हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेकिफिन यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम जानेंगे पेटीएम एचडीएफसी बैंक मोबाइल क्रेडिट कार्ड जो कि मोबाइल फ़ोन के लिए है, मतलब कि आपके मोबाइल फ़ोन में ही होगा। ये एक वर्चुअल क्रेडिट कार्ड होता है। तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए एलिजिबल होते हैं और आप इसको अप्लाई करते हैं तो ये आपको इंस्टेंटली इशू कर दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि इस क्रेडिट कार्ड के क्या फीचर्स हैं, इसमें क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस क्या हैं। तो आप लोगों को इस वीडियो से इस क्रेडिट कार्ड के बारे में पूरी जानकारी मिल जाने वाली है। तो चलिए वीडियो टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं इसी क्रेडिट कार्ड के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड को, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है। इसका इस्तेमाल अगर आप जो पेटीएम पर ट्रांजेक्शन वगैरह के लिए करते हैं तो बहुत अच्छे आपको कैशबैक मिलते हैं। जो आपको कैशबैक मिलते हैं ये हर टाइम मिलेंगे जब आप ट्रांजैक्शन करेंगे, और ये अनलिमिटेड होते हैं, इन पे कोई जो है कैपिंग, कोई लिमिट नहीं होती है। तो आइए बात कर लेते हैं कि आपको कैसे जो इसमें बेनिफिट्स मिलते हैं और कैसे कैशबैक मिलते हैं। तो पेटीएम पर अगर आप ट्रांजैक्शन करते हैं जैसे कि मूवीज़, मॉल या फिर मिनी ऐप पे, तो आपको 2% कैशबैक मिलता है, 2% कैशबैक मिलता है आपके सभी इस तरह के ट्रांजैक्शन पे जो कि मॉल पे होता है, पेटीएम मॉल, या फिर मूवी टिकट परचेस करने के लिए, या फिर मिनी ऐप पे ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर आपको जो है 2% कैशबैक दिया जाता है। इसके अलावा जो आपके अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं पेटीएम पर, उन पे आपको 1%, 1% का कैशबैक मिलता है। इसके अलावा जो आपके अदर ट्रांजैक्शंस होते हैं पेटीएम के अलावा, उन पे आपको हर ट्रांजैक्शन पे 0.5% कैशबैक मिलता है, मतलब कि आधा % कैशबैक दिया जाता है। एचडीएफसी बैंक के दूसरे क्रेडिट कार्ड्स की तरह इस क्रेडिट कार्ड में आपको 50 डेज़ का, पूरे 50 दिनों का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि जो आपको कैशबैक मिलता है ये अनलिमिटेड होता है, और आपको जो कैशबैक दिया जाएगा ये एज ए पेटीएम गिफ्ट वाउचर मिलेगा, तो जिसका इस्तेमाल आप बाद में जो है पेटीएम पर कर सकते हैं। और कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जिन पे आपको कोई भी कैशबैक नहीं मिलता है, चाहे आप कहीं पे भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो, जैसे कि वॉलेट लोड्स कर रहे हो तो वॉलेट रिलोड करने पे कोई यहाँ पे आपको कैशबैक नहीं मिलेगा। इसी तरह से जो फ्यूल ट्रांजैक्शन उस पर भी नहीं मिलेगा, और इसी तरह से जो ईएमआई के ट्रांजैक्शंस हैं उन पे भी आपको कोई कैशबैक नहीं दिया जाएगा। तो इस बात का आपको ज़रूर से ध्यान रखना है। इस क्रेडिट कार्ड के साथ में आता है जीरो कॉस्ट लायबिलिटी कवर। अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी हो गया है, फिर गुम हो गया है, तो ऐसे में आपको खतरा होता है कि कहीं आपके क्रेडिट कार्ड से कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह ना हो जाए, तो उसकी भरपाई आपको करनी पड़ जाएगी। तो इसमें आपको जो है लायबिलिटी कवर दिया जाए, जीरो कॉस्ट लायबिलिटी कवर, जिसका मतलब ये होता है कि अगर आपका क्रेडिट कार्ड चोरी गया, फिर गुम हो गया, तो आप तुरंत ही जैसे रिपोर्ट कर देते हो बैंक को, मतलब 24 आवर्स के अंदर रिपोर्ट कर देते हो, तो फिर उससे अगर कोई फ्रॉड ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ रहेगा तो उसकी कोई भी जिम्मेदारी आप पर नहीं आएगी। जो भी अगर ट्रांजैक्शन वगैरह होता है तो उसकी भरपाई बैंक खुद करेगा। और अगर आपने इस क्रेडिट कार्ड से 3 महीने तक लगातार 10,000 रुपये या फिर 10,000 से ज़्यादा स्पेंड कर दिए, खर्च कर दिए हैं, तो फिर आपको वो सारे ही बेनिफिट्स मिलेंगे जो आपको पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में मिलते हैं। याद रहे कि वो जो क्रेडिट कार्ड है वो इससे बेटर क्रेडिट कार्ड है, वहाँ पे आपको अप टू 3% तक का कैशबैक मिलता है, और इस क्रेडिट कार्ड में आपको अप टू 2%, मतलब 2% तक का कैशबैक मिलता है। तो मतलब आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आप 3 महीने तक लगातार 10,000 जो इस क्रेडिट कार्ड से या फिर 10,000 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं पेटीएम एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड में। और बाकी आपको ईएमआई वगैरह की फैसिलिटी तो मिलती ही है। अभी यहाँ पे अगर हम बात करें इस क्रेडिट कार्ड को हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा अपने पेटीएम ऐप में। वहाँ पे अगर आपको जो क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है और साथ ही साथ इस क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है और उस पर अप्लाई का ऑप्शन मिल रहा है, तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एलिजिबल होंगे तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, नहीं एलिजिबल होंगे तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा आपका क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशन। तो अभी ये ऑफ़र बेस पे दिया जा रहा है, तो जिनको ऑफ़र होगा उनको तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, जिनको ऑफ़र नहीं होगा उनको परेशानी होगी। अब बात कर लेते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीस और चार्जेस के बारे में। तो इस क्रेडिट कार्ड की मेंबरशिप फ़ी जो होती है वो मंथली होती है। तो मंथली मेंबरशिप फ़ी 29 रुपीज़ प्लस जीएसटी, 29 रुपये प्लस जीएसटी। लेकिन इस फी को वेव कराया जा सकता है, माफ़ कराया जा सकता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से महीने भर में 2,500 रुपये या फिर 2,500 से ज़्यादा स्पेंड कर देते हैं तो जो मंथली फ़ी होती है, मतलब मंथली मेंबरशिप फ़ी होती है, वो माफ़ कर दी जाती है। तो इसके लिए आपको महीने में खर्च करना पड़ेगा इस क्रेडिट कार्ड से 2,500 रुपीज़ या फिर इससे ज़्यादा, तो आपको जो मंथली फ़ी लगने वाली होगी वो माफ़ कर दी जाएगी। इंटरेस्ट चार्ज के बारे में बात करें तो 3.6% पर मंथ और पर एनम 43.2% है। कैश एडवांस चार्जेस, जिसको कि कैश विड्रॉल चार्ज भी कहा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लेते, पैसे निकाल लेते एटीएम पर विजिट करके,
आपने पैसे निकाल लिए तो फिर आपसे जो है फ़ी ली जाएगी 2.5% ऑफ द कैश विथड्रॉन अमाउंट। जितना आपने जो पैसा निकाला है उसी के 2.5%, लेकिन कम से कम आपसे 500 रुपये की फ़ी ली जाएगी। जो भी ज़्यादा होगा 2.5% अगर ज़्यादा हो रहा है तो वो लिया जाएगा, नहीं तो 500 रुपये कम से कम लिया जाएगा। तो अगर आपने बहुत ज़्यादा कैश विड्रॉल कर लिया, बहुत ज़्यादा पैसे निकाल लिए और उस पर कैलकुलेट किया अगर 2.5% और 500 रुपये ज़्यादा आ रहा है तो फिर जो है वहाँ पे 2.5% देना होगा, अदरवाइज़ कम से कम 500 रुपये तो देना ही है। और जो इंटरेस्ट चार्ज होता है दोस्तों, याद रहे कि ये आपसे तब लिया जाता है जब आप अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते, या फिर अगर अपने क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉल कर लिए, पैसे निकाल लिए हैं तो, और उसी दिन से आपसे जो इंटरेस्ट लिया जाएगा जिस दिन से आपने पैसे निकाले हैं। और बाकी जब बिल का पेमेंट इंटरेस्ट फ्री पीरियड के अंदर नहीं करते तो जब पीरियड खत्म हो जाता है इंटरेस्ट फ्री पीरियड, उसके बाद से आपसे इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, कैलकुलेशन होता है उसके बाद से। इसके बाद हम बात करते हैं लेट पेमेंट चार्जेस की। तो 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है, डिपेंड करता है कि आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना, बकाया राशि कितनी है। मतलब जितना आपने क्रेडिट कार्ड अपना इस्तेमाल किया उसका पेमेंट नहीं किया है और जो है इंटरेस्ट फ्री पीरियड गुजर चुका है, अब उस पर लेट पेमेंट चार्ज हमसे लिया जाएगा। तो वही मैं बता रहा हूँ कि ये डिपेंड करता है कि आपका जो है वो टोटल अमाउंट ड्यू कितना है, उसी के हिसाब से डिसाइड होगा कि आपसे कितना लेट पेमेंट चार्ज लिया जाएगा। तो ये 100 रुपये से लेकर के 1300 रुपये तक हो सकता है। आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए कि कितने अमाउंट ड्यू पे कितना लिया जाएगा चार्ज। ओवर लिमिट चार्जेस के बारे में बात करें तो 2.5% ऑफ द ओवर लिमिट अमाउंट, जितना आप ओवर लिमिट यूज़ करेंगे अपने क्रेडिट कार्ड को तो जो ओवर लिमिट अमाउंट होता है उसी का 2.5% चार्ज देना होगा, लेकिन कम से कम 550 रुपये का चार्ज यहाँ पे हमें देना होगा। 550 रुपीज़ का चार्ज कम से कम देना होगा। अगर पेमेंट रिटर्न होता है तो उसका भी यहाँ पे हमसे चार्ज लिया जाता है 2% ऑफ द पेमेंट अमाउंट, जिसमें कम से कम हमें 450 रुपये का चार्ज देना होगा। मान लीजिए हमने जो मैंडेट वगैरह लगा रखा है, मान लीजिए यहाँ पे हमने ऑटो डेबिट वगैरह लगा रखा है और वो फेल हो गया, हमारे अकाउंट में पैसे नहीं, तो उसकी वजह से तो फिर हमें चार्ज देना पड़ गया। या फिर हमने चेक वगैरह डिपॉजिट कर रखा है, वो अगर बाउंस वगैरह हो गया तो उस पर हमें चार्ज देना पड़ेगा। तो पेमेंट रिटर्न होने पर हमें चार्ज देना ही है। कैश प्रोसेसिंग फ़ी, अगर हम क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट कैश मोड से करते हैं, HDFC बैंक की ब्रांच में विजिट करके या फिर जो हम ATM पे विजिट करके कैश मोड से अपने क्रेडिट कार्ड के बिल का पेमेंट करना चाहे तो वहाँ पे हमें कैश प्रोसेसिंग फ़ी 100 रुपये देनी होगी। और अगर हम ऑनलाइन रेलवे टिकट परचेस करते तो उसमें सरचार्ज लगता है 1%। तो ये आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। अगर हम अपने क्रेडिट कार्ड को री इशू कराना चाहें, हमारा क्रेडिट कार्ड कहीं चोरी हो गया, फिर गुम हो गया, फिर डैमेज हो गया, तो ऐसे में री इशू कराने का 100 रुपये चार्ज होगा। फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन फी 3.5% ऑफ द फॉरेन करेंसी ट्रांजेक्शन अमाउंट। तो ये सारे इस क्रेडिट कार्ड के ज़रूरी फीस और चार्जेस थे जो मैंने आप लोगों को बता दिए। और जितने भी फीस और चार्जेस होते हैं उन पे GST अलग से ऐड किया जाता है, ये भी मैं बताता रहता हूँ। तो GST भी आप जो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ज़रूरी फीस और चार्जेस थे इस क्रेडिट कार्ड के। अब बाकी बात कर लेते हैं कि ये क्रेडिट कार्ड है कैसा और आपको लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए। तो देखिए, अगर मुझे लेना होता तो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ कि मेरे लिए ये क्रेडिट कार्ड उतना कुछ खास है नहीं, और अगर मुझे लेना होता तो मैं नहीं लेता। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये है कि मैं पेटीएम यूज़ करता नहीं हूँ वैसे भी, और यहाँ पे आपको जो कैशबैक दिया जाता है ऑफकोर्स वो अनलिमिटेड कैशबैक है, जिस पे कोई लिमिट वगैरह नहीं है, और जब भी हम ट्रांजैक्शन करेंगे तब हमें कैशबैक मिलेगा। तो इसमें क्या है कि जो हमें कैशबैक दिया जाता है वो एज ए पेटीएम गिफ्ट वाउचर दिया जाता है। मतलब कि वही बात हो जाती है कि हमें जो कैशबैक मिला तो वो पेटीएम पर ही मिला है, क्योंकि जब पेटीएम गिफ्ट वाउचर मिलेगा तो आप उसका कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, कहाँ पे इस्तेमाल होगा, पेटीएम पर ही। तो घुमा फिरा करके हमें पेटीएम ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, वो इस बात पे हमें मजबूर किया जा रहा है। अगर कैशबैक हमें इस तरह से दिया जाता है कि हम जो है इस्तेमाल कर रहे हैं और कैशबैक हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है, हमारे क्रेडिट कार्ड के अकाउंट में ही हो रहा है क्रेडिट, तो हमारे बिल में एडजस्टमेंट हो जाता है, तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। मतलब उसमें हमें अलग खुशी मिलती। या फिर कैशबैक की जगह पे रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं, जहाँ पे हम जो है रिडीम करके उसको कैश वगैरह में कन्वर्ट कर सकते, तो ज़्यादा बेहतर होता। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के हमें पेटीएम ही यूज़ करना पड़ेगा। और जो लोग पेटीएम यूज़ करते हैं उनके लिए तो सही है, बाकी जो लोग यूज़ नहीं करते वो अपना जान ले। इसके अलावा जो हमें ½ कैशबैक मिल रहा है पेटीएम के अलावा कहीं और ट्रांजेक्शन करने पे, वो भी ठीक है, लेकिन इतना भी बेनिफिशियल नहीं है। तो कुल मिलाकर के ये क्रेडिट कार्ड कुछ इतना खास है नहीं जितना कि इसकी हाइप क्रिएट करी गई थी। तो ओके है, अगर आप चाहें तो उसको ले सकते हैं। एक बात याद रहे आपको कि मैं सिर्फ अपना ओपिनियन देता हूँ, जो मुझे अच्छा लगता है वो बता देता हूँ, या फिर जो बुरा लगता है वो बता देता हूँ। डिसीजन मैं आपके हाथ में छोड़ देता हूँ। मैं जो है आपका डिसीजन खुद नहीं ले सकता कि आपको क्या करना है या फिर क्या नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको जानकारी दी जाती है, बाकी आप खुद से सोच समझ करके जो भी डिसीजन लेना चाहे वो ले सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना था। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव और हेल्पफुल रही है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो उसको जरूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ना हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।